डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित लव फिजिक्स में। आज हम वन शॉट फार्मूला रिवीजन सीट का 5th वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चुंबकत्व व द्रव्य। यदि आपने अभी तक पिछले 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उन्हें आसानी से देखा जा सकता है, उसका लिंक दिया हुआ है। हमारे साथ साथ यदि आप भी ये फॉर्मूला सीट फिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके PDF दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके हमारे साथ फिल कर सकते हैं। तो आज का पहला फॉर्मूला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू होता है m क्रॉस b वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। m यहाँ पे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, m चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। अगला फॉर्मूला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ m वेक्टर डॉट b वेक्टर। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। m अगेन चुंबकीय आघूर्ण ही है। उसके बाद है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन का मान सदैव 0 होता है। उसके बाद यदि एकल ध्रुव का अस्तित्व होता, चूंकि चुंबक हमेशा 2 ध्रुव के रूप में पाई जाती है, यदि एकल ध्रुव का अस्तित्व होता तो ये फॉर्म जो है थोड़ी सी चेंज होती। क्या होती? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा m। यहां पे m ध्रुव प्राबल्यता है, ध्रुव प्राबल्यता या ध्रुव प्रबलता भी लिखा जाता है। अगले है भूचुंबकत्व से संबंधित। तो भूचुंबकत्व के 2 घटक होते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। उनको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, ये क्षैतिज घटक हो गया, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, और यहाँ पे ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये थीटा आ गया। तो क्षैतिज घटक का फॉर्मूला B इज इक्वल टू, इसका घटक ले सकते हैं BH इज इक्वल टू B इंटू कॉस थीटा। ये वाला कॉस थीटा आ गया। उसके बाद में भूचुंबकत्व का ऊर्ध्वाधर घटक, तो ये आ जाएगा BV इज इक्वल टू B। इधर की ओर अगर आप घटक लेंगे तो 90 माइनस थीटा है, तो B कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा B साइन थीटा। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो दोनों को वर्ग करके वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो आ जाएगा B इज इक्वल टू रूट ऑफ BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। अगला है नति या नमन का कोण। थीटा निकालना है तो BV में BH का भाग दे देते हैं, जिससे आ जाएगा साइन अपॉन कॉस यानी टेन थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स BV अपॉन BH। अगला फॉर्मूला है चुंबकन तीव्रता। यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसे हम कहते हैं चुंबकन तीव्रता। तो फॉर्मूला आ जाएगा I इज इक्वल टू m अपॉन v। v यहाँ पे आयतन है, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। चुंबकन क्षेत्र, जिस बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है उसे बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र, जिसे H से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला आ जाएगा B अपॉन म्यू। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब होता है जब किसी चुंबकीय पदार्थ को एकांक चुंबकन क्षेत्र में रखा जाता है, यानी H से डिवाइड करेंगे, तब उसमें उत्पन्न चुंबकन तीव्रता यानी प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। तो खाई या ची का फॉर्मूला हो गया खाई इज इक्वल टू I अपॉन H। उसके बाद में चुंबकशीलता व चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। तो चुंबकशीलता यानी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस खाई, ये अपेक्षिक या सापेक्षिक चुंबकशीलता है। उसके बाद है ताप और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये आ जाएगा खाई इज इक्वल टू C अपॉन टी। और लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति T माइनस टी सी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये आ जाएगा T माइनस टी सी। जहां पे C ध्यान रखिएगा क्यूरी नियतांक है, क्यूरी नियतांक, और TC क्यूरी ताप है। इस तरह से हमने इस फॉर्मूला सीट का आधा पार्ट
फिल कर लिया है। इसी तरह से आधा पार्ट और हम फिल करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम इसी तरह से सारे वीडियोस, सारे चैप्टर्स के वीडियो जो है वो इसी तरह से शूट करने वाले हैं। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भेजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ मैंने स्थिर वैद्युतिकी के सारे फॉर्मूले लिखे हैं और दूसरी तरफ चुंबकत्व के फॉर्मूले हमको फिल करने बाकी हैं। यदि आपको स्थिर वैद्युतिकी यानी चैप्टर फर्स्ट के सारे फॉर्मूले याद हैं तो चुंबकत्व के सारे फॉर्मूले आप आसानी से याद कर सकते हैं। हमको केवल कुछ रिप्लेसमेंट करने होंगे। वो रिप्लेसमेंट क्या है वो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला रिप्लेसमेंट है, जहां जहां आवेश आ रहा है वहां वहां ध्रुव प्राबल्यता लिखनी है, यानी Q की जगह M लिखना है। उसी तरह से जहां जहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ रहा है वहां वहां कैपिटल M यानी चुंबकीय आघूर्ण लिखना है। जहां जहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वहां पे चुंबकीय आघूर्ण लिखना है। नेक्स्ट, जहां जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है। जहां जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी E को रिप्लेस करना है B से। और जहां पे भी 1/ε0 है उसको रिप्लेस करना है म्यू नॉट से, या आप कह सकते हो K को रिप्लेस करना है म्यू नॉट अपॉन 4 से। तो अब मैजिक आपसे ज्यादा दूर नहीं है। वापस से एक बार देख लेते हैं। Q की जगह M, P की जगह कैपिटल M, E की जगह B और 1/ε0 की जगह म्यू नॉट या K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 तो पहला फॉर्मूला लेते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू K की जगह मेरे को लेना है म्यू नॉट अपॉन 4 और Q की जगह M1 M2 अपॉन R²। तो ये चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम है। नेक्स्ट फॉर्मूला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो E की जगह मेरे को लेना है B यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। F की जगह F ही रहेगा फोर्स और Q की जगह मैं लिख दूंगा M, M का मतलब ध्रुव प्रबलता। नेक्स्ट, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो E की जगह B आ गया। K की जगह अगेन म्यू नॉट अपॉन 4 Q की जगह M और दूरी की जगह दूरी ही आएगा। उसके बाद है छड़ चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वैसे ही अक्ष और निरक्ष पर निकालेंगे तो E की जगह लिख रहा हूं B, ये लिख दिया है अक्ष इज इक्वल टू 2 की जगह 2 ही, K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 P की जगह कैपिटल M और R की जगह R³ ही। ऐसे ही निरक्ष पर ले सकते हैं तो B निरक्ष बस 2 हटाना है तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 M अपॉन R³। इसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला विद्युत फ्लक्स की तरह। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई सिर्फ E की जगह B लिखना है तो ये आ जाएगा B डॉट ds। नेक्स्ट, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण का फॉर्मूला तो टॉर्क इज इक्वल टू P की जगह हमें लिखना है कैपिटल M और E की जगह B। तो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। इसी तरह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का स्थिर वैद्युतिकीय फॉर्मूला U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डॉट E। तो यहाँ पे लिखना है U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P की जगह लिखना है M, E की जगह लिखना है B। स्थायी के लिए होता है माइनस ऑफ P तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ MB। अस्थायी के लिए आ जाएगा MB। गाउस का नियम, यदि एकल ध्रुव संभव हो, एकल ध्रुव संभव हो तो यहां पे E की जगह हम लिख देंगे B डॉट ds, सिग्मा Q की जगह लिख देंगे सिग्मा M क्योंकि Q की जगह हमको M लिखना है और 1/ε0 को हमको रिप्लेस करना है म्यू नॉट से तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा M। पर हम जानते हैं चुंबक हमेशा दो ध्रुव होते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा B डॉट ds इज इक्वल टू 0। लास्ट फॉर्मूला है छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। तो P की जगह M, 2A की जगह 2A और Q की जगह हम लिख देंगे M, स्मॉल m। तो इस तरह से हमने स्थिर वैद्युतिकी को चुंबकत्व में चेंज कर दिया जस्ट छोटे से रिप्लेसमेंट से।
यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी कीजिए और दोस्तों से भी करवाते रहिए। थैंक यू।